Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो ये वीडियो है मोशन इन ए प्लेन का वीडियो नंबर 23 और आज के वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन क्लास 11 और जेईई मेंस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन गिवन एन एंगुलर प्रोजेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। अगर एक पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी देके थीटा एंगल में फेंका है तो उसके लिए उसका पाथ बनता है पैराबोला, ऐसे जैसे एक जेवलिन को हम लोग फेंकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस किए हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल में एनालाइज किया है। मेरा एक बार रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग लास्ट वीडियो जरूर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप लोगों को सारा फॉर्मूला पता है तो आप लोग ये वीडियो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है एम्स 2017 का और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है क्योंकि इस क्वेश्चन का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ चीज पर बिलीफ रखना होगा, जैसे फर्स्ट हुआ फॉर्मूला, दूसरा हुआ कॉन्फिडेंस और तीसरा हुआ स्किल। ये कुछ चीज के ऊपर बेस्ड होकर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। इस प्रॉब्लम में कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑब्वियसली फॉर्मूला तो तुम्हें आना ही आना चाहिए, उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस, तुम कितने कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला को लिख रहे हो और प्रॉब्लम को अप्रोच कर पा रहे हो। ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय एन इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस 2j कैप। ऑब्वियसली देखो वेलोसिटी 2 डायमेंशन में है, क्लियर। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चार रिलेशन है y और x के बीच में। सिंपल हमें क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। जानते हो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में क्या होता है, टाइम को एलिमिनेट करके हमने सीखा था लास्ट वीडियो में y और x के बीच में रिलेशन। लेकिन वैसे नहीं करना है, तुम्हें जाना है ये टर्मिनोलॉजी के साथ i कैप प्लस 2j कैप। मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूं और ये क्वेश्चन आया है एम्स 2017 में। देखो मैं तुम्हें क्या हिंट देता हूं, देखो ये हुआ x एक्सिस और ये हुआ y एक्सिस। अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से थ्रो करता हूं, ये हुआ एंगल थीटा, तो ये प्रोजेक्टाइल जाकर ऐसे हिट करेगा। ध्यान से, तो इसका x एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हुआ, ये हुआ u cos थीटा, और y एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हुआ, ये हुआ u sin थीटा। तो अगर मैं इसी वेलोसिटी को ऐसे लिखता हूं u इक्वल टू, तो इसका x एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा i कैप प्लस, और ये हुआ वेलोसिटी का y कंपोनेंट u sin थीटा j कैप। u cos थीटा x एक्सिस में है और u sin थीटा y एक्सिस में है, क्लियर। तो इस वेलोसिटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब जो गिवन टर्म है उसको लिखो, u वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस ये हुआ 2j कैप। ये इक्वेशन को ध्यान से देखो और ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन को तुम कंपेयर करो। अगर तुम कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखोगे u cos थीटा का वैल्यू यहां पर क्या है 1, u cos थीटा का वैल्यू यहां पर है 1 और u sin थीटा का वैल्यू है 2। ध्यान से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को देखो, u cos थीटा वैल्यू है 1 और u sin थीटा का वैल्यू है 2। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, अब तुम्हें ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो कर रहा है ऑब्वियसली पैराबोला, तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का क्या फॉर्मूला था, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना ही होना चाहिए। जब तुम फॉर्मूला लिख रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर 2u स्क्वायर u है, सर cos स्क्वायर थीटा या cos है। लिखते टाइम हाथ कांपना नहीं चाहिए। तुम जितने कॉन्फिडेंस के साथ फॉर्मूला को लिख रहे हो उतने कॉन्फिडेंस के साथ ही तुम प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो, क्लियर। तो पहला चीज क्या है, ये दोनों इक्वेशन से ये दोनों मतलब ये u cos थीटा 1 u sin थीटा 2, इसके साथ ही तुम्हें क्या करना होगा, ध्यान से अगर देख सकते हो तो यहाँ पर y और x के बीच में रिलेशन है। तो सिंपल बेसिकली तुम्हें tan थीटा को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा और ये जो टर्म तुम्हें दिख रहा है g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको तुम्हें एलिमिनेट करना है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, x के साथ भी एक वैल्यू है, यहाँ पर x के साथ एक वैल्यू है और x स्क्वायर के साथ और एक वैल्यू है। तो सिंपल तुम्हें tan थीटा का जो टर्म है उसको एलिमिनेट करना होगा और g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये टर्म को एलिमिनेट करना होगा। तो तुम्हें
x और x स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा तुम लोगों से तहे दिल से, तो कि तुम लोग इस वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी हो एक बार ट्राई करो, क्योंकि जब तुम ट्राई करते हो तो ब्रेन के अंदर जो सेल होता है वो एक्टिव होता है, और ऑब्वियसली अगर तुम किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हो तभी तुम दूसरा तीसरा और भी बहुत सारा प्रॉब्लम अप्रोच करने का जो इंटरेस्ट है वो तुम बना सकते हो। अगर तुम सिर्फ सॉल्यूशन देख के प्रॉब्लम को ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम तुम करोगे, सेकंड प्रॉब्लम में तुम अटक जाओगे। तो ये वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड टाइम दो, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्लियर? तो सिंपल, ये दोनों इक्वेशन से tan थीटा और ये जो टर्म है हमें रिप्लेस करना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये ABCD में से, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर? तो मैं एक बार इसको इरेज करके लेता हूं। तो ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करें। देखो, इतना सब करने का जरूरत भी नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिस करते करते जब प्रो बन जाओगे, ध्यान से यही दिख रहा है कि u cos थीटा का वैल्यू है 1 और u sin थीटा का वैल्यू है 2। आई कैप का जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, और वही होता है u cos थीटा। u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो देखो, ये हुआ u cos थीटा का वैल्यू, ये था 1, और ये हुआ u sin थीटा का वैल्यू 2। इस इक्वेशन से तुम्हें सिर्फ tan थीटा को रिप्लेस करना है। तो बनाओ, सिंपल क्या हुआ, ये हुआ u sin थीटा बाई u cos थीटा। ध्यान से अगर देखोगे तो ये हुआ 2 और ये हुआ 1। तो देखो, पहला टर्म तो आ ही गया 2, 2 तो सब में है, तो ऑप्शन ए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल। लेकिन अगर देखो, ये u कैंसिल, तो ये tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 2। तो ये tan थीटा का वैल्यू तो आ गया, लेकिन इससे तुम्हें बाकी जो और एक टर्म है, देखो 2x, ये तो 2x बन गया, लेकिन 5x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, 25 स्क्वायर, तो तुम्हें ऑब्वियसली जो सेकंड पार्ट है उसको भी सॉल्व करना होगा। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये हुआ g बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना है, देखो g बाई 2 स्क्वायर, g का वैल्यू है 10, ये तो नीचे 2 बैठा। क्लियर? अच्छा, u cos थीटा का वैल्यू कितना है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u cos का वैल्यू है 1, तो सिंपली ये हुआ 1 होल स्क्वायर, ये हुआ 5। तो सिंपल इस टर्म का जो वैल्यू है 5, तो ये हुआ, मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देख सकते हो, y tan थीटा का वैल्यू कितना मिला, 2 इंटू एक्स माइनस जी बाई 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू है 5, और ये हुआ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये हुआ ऑप्शन बी। ये एक धमाकेदार क्वेश्चन था। अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम विद इन 10 सेकेंड इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। विद इन 10 सेकेंड। मैंने तो इतना इलाबोरेट करके तुम्हें दिखाया, अगर मैं चाहता तो सिंपल 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व कर सकता था। सिंपल, ये टर्म देख के तुम्हें आना चाहिए u cos थीटा वैल्यू 1, u sin थीटा 2, और यहां पर इन दोनों इक्वेशन से तुम tan थीटा और ये टर्म का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स 2001 का, और ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा सवाल है, हलवा। 2 projectiles are projected with the same velocity। ओके, तो फास्ट लाइन पढ़ के तुम्हें ये तो समझ में नहीं आएगा कि प्रोजेक्टाइल को हम लोग एक बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टल के साथ फेंक रहे हैं या कुछ एंगल दे के फेंक रहे हैं। क्लियर? तो सेकेंड लाइन पढ़ के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्टाइल का कौन सा केस है। इफ वन इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ऑब्वियसली सेकेंड केस है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। If one is projected with at an angle of 30 degree and the other at 60 degree with the horizontal, then the ratio of maximum height reached। दोनों प्रोजेक्टाइल का सेम वेलोसिटी है, एक को 30 डिग्री एंगल फेंका है, एक को 60 डिग्री में, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, 3:1, 1:3, 1:2, 2:1। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके जरूर कोशिश करो, मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5, ऑप्शन इज आंसर बी। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। जब एक पार्टिकल को हम लोग u वेलोसिटी देके थीटा एंगल में फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट वीडियो में सिखाया था। ये होता है h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इस केस में क्या है देख सकते हो, वेलोसिटी सेम है तो सिंपल h क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि
यू स्क्वायर बाई 2g तो कांस्टेंट है, तो सिंपल मैक्सिमम हाइट वेरी कर रहा है साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो ठीक है हम लोग h1 बाई h2 ले रहे हैं। पहले केस में ये हुआ साइन स्क्वायर, ये हुआ 30 डिग्री, और दूसरे केस में ये हो रहा है साइन स्क्वायर, ये हुआ 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2, तो उसका होल स्क्वायर मतलब 1/4, और साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2, उसका होल स्क्वायर मतलब √3/2, तो ये हुआ 3/4। साइन 60 का वैल्यू कितना है √3/2। क्लास 10 पास किए हो इतना तो आता ही होगा, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो 4 गया, ये हुआ 1/3, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्वेश्चन है एम्स 2010 का। क्वेश्चन देख के लग सकता है कि क्वेश्चन पुराना है, लेकिन कंसेप्ट अब भी नया है। देखो, two projectiles of same mass have their maximum kinetic energies in the ratio 4:1। तो ये हुआ दोनों प्रोजेक्टाइल का सेम मास, मास से हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 4:1, एंड रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट ये 4:1। तो क्या क्या गिवन है, दोनों का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है 4:1, और रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज गिवन है 4:1। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेंजेस, तो रेंज का रेशियो निकालना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देख सकते हो इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम हाइट दोनों का रेशियो सेम है, 4:1 ही है। तो रेशियो मतलब हमें क्या चाहिए, रेंज का रेशियो, ठीक है। 1:4, 4:1, 8:1, 16:1, 16:1 लास्ट ऑप्शन है। तो सिंपल तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए और ऑब्वियसली अपने ऊपर थोड़ा सा बिलीफ रखना चाहिए। वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो, फिर मिलते हैं। 1 2 3 4 5 इसका जो ऑप्शन है तो ये हुआ ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसीड्योर। क्या गिवन है, ये हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो। देखो ध्यान से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों का मास सेम है, मास सेम कोई फायदा तो है नहीं। अच्छा, दोनों का वेलोसिटी मैं ले लेता हूं u1 और ये हुआ u2। इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सीखा वेलोसिटी सेम था, तो इस क्वेश्चन में जबरदस्ती तुम दोनों का वेलोसिटी सेम मत ले लेना, गलती हो जाएगा। तो मैंने लिया है u1 u2। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिंपल हाफ m1 u1 स्क्वायर होगा। तो ये हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ, ये हुआ m1, अच्छा दोनों का मास तो सेम ही है, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ये हुआ हाफ m, और ये हुआ u2 का स्क्वायर, ये हुआ 4:1। ये हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब मैं पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंकूंगा तो ऑब्वियसली जो नेट वेलोसिटी हो रहा है वो कितना है, u ही है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल, u sin थीटा वर्टिकल। तो ये हुआ हाफ m u स्क्वायर, फर्स्ट का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये तुम एक काम करना, ये तुम u cos थीटा sin थीटा मत यूज करना, क्लियर। जब मैं पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक रहा हूं तो मैक्सिमम काइनेटिक कितना होगा, हाफ m इंटू u स्क्वायर ही होगा, ऑब्वियसली, ठीक है, ठीक है। तो दोनों का मास तो सेम है, हाफ हाफ कैंसिल, m कैंसिल, तो ये हुआ u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2 स्क्वायर, और ये हुआ 4:1। अगर मुझे चाहिए u1 बाई u2 मैं कैलकुलेट कर रखता हूं, ये हुआ 2/1, ठीक है। चलो अब क्या गिवन है, अब गिवन है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है h1 बाई h2 इक्वल टू u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, और ये हुआ u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2। क्वेश्चन में दोनों का जो एंगुलर प्रोजेक्शन है वो सेम नहीं है, तो जबरदस्ती सेम मत ले लेना। ओके, तो h1 बाई h2, h1 बाई h2 क्या है 4/1, u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर भी गिवन है, ये हुआ 4/1, क्लियर। और ये हुआ साइन स्क्वायर θ1 और ये हुआ साइन स्क्वायर θ2। अल्टीमेट तो सेम ही आ रहा है, 4 कैंसिल, 1 कैंसिल, तो ये आ रहा है 1 इक्वल टू ये हुआ साइन स्क्वायर θ1 डिवाइड बाई ये हुआ साइन स्क्वायर θ2। तो अल्टीमेट साइन स्क्वायर θ1 इक्वल टू साइन स्क्वायर θ2, ये सिंपल साइन θ1 θ2, तो सिंपल ये हुआ θ1 इक्वल टू θ2, या बोल सकते हो तुम
साइन थीटा, साइन लो ये भी कर देता हूं, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2। तो ये मैं लिख सकता हूं थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। दोनों प्रोजेक्टाइल के एंगुलर प्रोजेक्शन तो सेम ही, हमें क्या ढूंढना है, रेंज। तो रेंज का हम लोग फॉर्मूला यहां पर करते हैं। चलो, तो ये हुआ R1 बाई R2। रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज का क्या फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला मैं यहां पर लिखता हूं। देखो, रेंज का फॉर्मूला होता है U स्क्वायर अपॉन G, ये हुआ साइन 2 थीटा ना, यही फॉर्मूला है रेंज का। तो यहाँ पर मैं जब रेशियो लूंगा G तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ रेंज का फॉर्मूला U स्क्वायर बाई G साइन 2 थीटा। तो ये हुआ U1 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा 1 और नीचे हुआ U2 स्क्वायर और ये हुआ साइन 2 थीटा 2। क्योंकि जब मैं रेशियो लूंगा G तो कैंसिल ही हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर कितना है, U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर ये हुआ 4/1। तो ध्यान से देखो, ये हुआ 4/1 और साइन 2 थीटा 1, ये साइन 2 थीटा 1 और थीटा 2 सेम ही है। तो मैं थीटा 2 की जगह लिख रहा हूं थीटा 1, ये दोनों कैंसिल आउट। तो सिंपल ये हो रहा है 4/1 और यही हुआ ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का ये था मैजिक। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिंपल हाफ m U1 स्क्वायर और ये हुआ मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मैंने ये टर्म निकाला U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हमने ये निकाला और मैक्सिमम हाइट से हम लोग ये निकाले थीटा 1 और थीटा 2 सेम है। तो ध्यान से देख सकते हो U1 स्क्वायर बाई U2 स्क्वायर 4/1 और 2 थीटा 1 और 2 थीटा 2 यहाँ से कैंसिल होकर अल्टीमेट 4/1 आ रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये लाइन को थोड़ा अंडरलाइन करके ले आया है। एक एक लाइन तुम्हें एक एक कंसेप्ट सिखाएगा। ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग 45 डिग्री पे फेंके हैं। एलिवेशन एंगल, सुनो ध्यान से, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको समझने के लिए मुझे डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ओके। देखो, ये हुआ x, ये हुआ y, प्रोजेक्टाइल मान लो ये हुआ पाथ। तो प्रोजेक्टाइल को हम लोग u वेलोसिटी से फेंके थे, ये हुआ एंगल थीटा। एलिवेशन एंगल किसके रेस्पेक्ट में, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में ध्यान से अगर देखोगे, एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, तो ये हुआ प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट। जब प्रोजेक्टाइल इस हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, सिंपल एलिवेशन एंगल का मतलब यही है, जब मान लो ये प्रोजेक्टाइल जब इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसे देखने के लिए ऑब्वियसली मैं तो ऐसे नहीं देख सकता, मेरा मुंडी ऊपर उठाना होगा। मेरा जो मुंडी है, मतलब मेरा आई का जब मेरा आई साइड से ये हुआ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से आई साइड को कितना ऊपर उठाना होगा। सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जब प्रोजेक्टाइल आते आते इस पॉइंट पर पहुंचा, इसको देखने के लिए मेरा मुंडी हॉरिजॉन्टल से कितना ऊपर उठाना होगा, वही होगा एलिवेशन एंगल। और वही बोला है एलिवेशन एंगल ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट दिस हाईएस्ट पॉइंट। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा, मुझे कितना मुंडी उठाना होगा हॉरिजॉन्टल से, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं और ये हुआ गिवन एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यही मत रख देना। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं लाइन ज्वाइन कर रहा हूं, क्लियर। अच्छा, तो ये वाला एंगल हुआ, एक्चुअली देखो, ये वाला एंगल था थीटा, ये वाला एंगल था, ठीक है, लेकिन ये लाइन से ये हुआ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से मैं कितना मुंडी ऊपर उठा रहा हूं, मान लो ये एंगल हुआ बीटा। तो बीटा मुझे निकालना है, ओके, बीटा मुझे निकालना है। कैसे, इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। देखो, तो ये मैं निकाल सकता हूं tan बीटा ना। देखो ध्यान से, tan बीटा इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन ये परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर हुआ ये h मैक्सिमम हाइट, क्लियर, ओके। ये ट्रायंगल यूज करो, ये ट्रायंगल यूज करो, tan बीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हुआ, मैक्सिमम हाइट, और बेस कितना है, बेस देखो ये है पूरा मैक्सिमम, ये है रेंज, ओके। जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल के केस में मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, एक वर्ड पर फोकस करो, जब प्रोजेक्टाइल के केस में प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ये हुआ r/2, ये होता है r/2, क्लियर। ये पूरा है r, ये होता है r/2। सर कैसे, तो कैसे मैं कहां पर दिखाऊं, जस्ट इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये तुम x इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हो, ओके, x इक्वल टू u cos थीटा इनटू ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा u
साइन थीटा अपॉन जी। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, देख सकते हो ये कितना आ रहा है, यू स्क्वायर बाई जी, और ये हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, इसको तुम लिख सकते हो r बाई टू। ध्यान से अगर देखो यहाँ पर टू एडजस्ट करो, ये आ जाएगा r बाई टू। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ r बाई टू। सिंपल ये है r, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रहा है तो ये हुआ रेंज का आधा। क्लियर? तो बेस कितना है देख सकते हो, बेस हुआ एक्चुअली r बाई टू। ओके, तो ये हुआ ट्वाइस h बाई r, ट्वाइस h बाई r, ट्वाइस h बाई r, ट्वाइस h बाई r। ओके, अच्छा, ट्वाइस h बाई r मैंने सिखाया था। h बाई r का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, h बाई r का जो फॉर्मूला होता है, h बाई r होता है 1/4 इंटू tan थीटा। h बाई r, ये शॉर्टकट मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। h बाई r मैक्सिमम हाइट और रेंज का रेशियो होता है 1/4 tan थीटा। तो ये हुआ 2 इंटू 1/4 tan थीटा, 2 से इसको काटो हाफ, तो ये हुआ हाफ इंटू tan थीटा। अब मुझे जगह चाहिए तो इसको लिख लो, मैं थोड़ा क्वेश्चन को इरेज कर लेता हूं। क्लियर? 1 2 3 4 5। तो tan बीटा कितना आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना r बाई टू, ये 2 ऊपर उठ गया, h बाई r कितना, शॉर्टकट से 1/4 tan थीटा, ये हुआ हाफ tan थीटा। तो ये हुआ tan बीटा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। और प्रोजेक्टाइल को हम लोग कितना एंगल से फेंके थे, ये हुआ 45 डिग्री। तो ये हुआ tan बीटा इक्वल टू 1/2 tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये हुआ tan बीटा इक्वल टू हाफ, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो ये एंगल आ रहा है बीटा इक्वल टू, ये हुआ tan इनवर्स और ये हुआ हाफ। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। इसको तुम याद भी रख सकते हो, इसको याद रखने कोई फायदा तो नहीं है। अगर मान लो ये होता रिलेशन, याद रख सकते हो, ये हुआ एंगुलर प्रोजेक्शन और ये हुआ एलिवेशन एंगल। हाँ, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो, tan बीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा। क्लियर? तो tan बीटा इक्वल टू हाफ tan थीटा, इसको तुम ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि मान लो कि एलिवेशन एंगल, ये बीटा है एलिवेशन एंगल मैक्सिमम हाइट के करस्पॉन्डिंग, ये पॉइंट अगर चेंज कर दिया तो ऑब्वियसली तुम्हें तो ये r बाई टू नहीं होगा, तब तुम्हें x निकालना होगा इस फॉर्मूला से, u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट ना। ये मैंने क्या किया था, ये मैंने तुम देख सकते हो u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, x कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और इस पॉइंट पे पहुंचने का टाइम कितना होता है, u sin थीटा अपॉन g, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का। तो ये मैंने निकाला था r बाई टू। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब एलिवेशन एंगल निकालने को बोला है मैक्सिमम हाइट पर, और अगर कोई और एक पॉइंट पर दिया है तो ये वाला तब काम नहीं करेगा, तब तो तुम्हें बेसिक मेथड से जाना है। क्लियर? तो ये हुआ इस प्रॉब्लम का आंसर, tan इनवर्स 1/2। और इस क्वेश्चन का देखो, ये एक शानदार तरीका था कैसे मैंने h बाई r को शॉर्टकट में से निकाला था। अगर तुम ये नहीं जानते तब बैठ के सॉल्व करो, ये h का फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, r का फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर बाई g साइन 2 थीटा, सॉल्व आउट करो, तब देखो कितना लंबा होता है। तो ये था मैजिक फिजिक्स का। अगर तुम फॉर्मूला को प्रॉपर तरीके से लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तुम कोई एक प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से अप्रोच कर सकते हो, ताकि तुम्हारा जो एग्जाम है उसमें तुम्हें कोई हेडेक ना हो। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एकदम झालमुड़ी क्वेश्चन, हम लोग बंगाली में बोलते हैं झालमुड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। हॉरिजॉन्टल रेंज का जो नोटेशन क्या r, और मैक्सिमम हाइट क्या है h, वो इक्वल है, मतलब h इक्वल टू r है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, और लास्ट ऑप्शन है 45 डिग्री। वीडियो को पॉज करो और 5 सेकंड दो और इस क्वेश्चन को झालमुड़ी बना के खा जाओ। तो 1 2 3 4 5, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देखो ध्यान से, प्रोजेक्टाइल और रेंज इक्वल है, तो ये हुआ h बाई r, h बाई r का एक फॉर्मूला होता है, ये तो गिवन है, लेकिन ये होता है फॉर्मूला h बाई r इक्वल टू 1/4 इक्वल tan थीटा। जस्ट यही हमने लास्ट प्रॉब्लम में ये यूज किया था, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इंपॉर्टेंट नोट देके, ये होता है एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन h एंड r, ये तो गिवन है। तो सिंपल r बाई r
ये हुआ 1/4 tan थीटा, आर कैंसिल, तो ये हुआ 1 इक्वल टू 1/4 tan थीटा। यहां से tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, tan थीटा का वैल्यू आ रहा है 4, और ये हुआ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, और ये हुआ 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पोएटल क्वेश्चन के ऊपर कुछ धमाकेदार न्यूमेरिकल लेके आ रहे हैं। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।